बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक हर गरीब को पेट भर कर सुलाए, हर मुतवस्सत तबके को इतने आसाइशें दे, इतने उनके पास इतनी आमदनी हो कि अपने अपने बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी कर सके। हर अपर क्लास को अगर उसके पास है इतना कि वो दूसरों की मदद कर सके तो इसको इस बात की तौफीक ज़रूर दे, क्योंकि आजकल हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। बिजली के बिल्स, गैस की प्रॉब्लम, हर कोई किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात और हम सब के हालात बहुत बेहतर फरमाए, आमीन। आज की जो रेसिपी है ना बहुत ही ज़बरदस्त है कि मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आप स्लश बनाएंगे, किस तरह से आप इसको टैंक बनाएंगे और किस तरह से आप इसको पैक करके बेच सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। आप रमज़ान में कमा भी सकते हैं, सवाब भी कमाएं, पैसा भी कमा सकते हैं। आज की रेसिपी 3 in 1 है। आपको इसको देख के बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो को जिस तरह से मैंने बताना है ना, आपने उसी तरह से आपने बनाना है, तो इंशाल्लाह ना कभी भी आपका ना ये जूस कड़वा नहीं बनेगा। मैं आपको स्क्वैश भी बताऊंगी, स्लश भी बताऊंगी, आपको टैंक भी बताऊंगी। जो आपको हो आप वो बना सकते हैं। तो आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा, अभी ये जो ऑरेंजेस देख रहे हैं ना, देखें आप तो मेरी बहनें हैं। मैंने आपसे कभी भी यूट्यूबर और सब्सक्राइबर वाला रिश्ता नहीं रखा है, हम बहनें हैं। मैं आपसे एक बात बताऊं, अब ये देखें, ये जो ऑरेंजेस देख रहे हैं ना, ये मैंने लिए थे 5 दर्जन। आज मैं घर से निकली तो मैंने कहा शॉप्स पे तो ना बहुत महंगे होते हैं, मैं किसी रेडी वाले से ले लेती हूँ, सीज़न जाएगा तो फिर ये और महंगे हो जाएंगे। मैं बाहर निकली, एक रेडी पर थे ये 60 रुपये दर्जन के हिसाब से ना। तो मैंने उसे कहा चलें भाई आप ना मुझे 5 दर्जन दे दें। 300 रुपये के बनने थे 5 दर्जन। मैं उसने डाल दिए खुद ही ना। डालने के बाद ना उसने मुझे कहा, मैं गिनने लगी ना मैं उसको लेकर, तो कहने लगा बाजी आप गिने नहीं, ये इसमें मैंने 60 दाने पूरे डाले हैं, इसमें ज़्यादा ही होंगे कम नहीं होंगे। मैंने उस पर भरोसा किया, मैंने कहा ठीक है। घर आके जब मैंने इसको वॉश किया अच्छे से, आप देख रहे हैं ये धो के मैंने इसको बास्केट में रख दिया था ताकि ये खुश्क हो जाए। ये ख़राब था तो मैंने इसको साइड पे कर दिया। तो मैंने फिर इसको जब मैंने गिना, मैंने कहा चलो गिन कर तो देखूँ कितने हैं और इसमें से कितना निकल आएगा जूस ना। जब मैंने इसको गिना तो यकीन माने पूरे 6 पीस कम थे। और मुझे इस पर सच मुझे दुख ही हुआ उसकी सोच पर कि उसने अपने जो हलाल कमाई थी उसमें हराम शामिल कर लिया। उसको पता था कि इसमें उसने कम डाले हैं, इसी वजह से वो मुझे गिनने नहीं दे रहा था। तो आप ये देख लें कि हमारे मुल्क के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि इंसान जो है ना, ये कहते हैं ना कि हराम और हलाल की जो कहते हैं ना फ़र्क ही ख़त्म हो गया। हालांकि अल्लाह ताला जब बरकत देता है ना, तो कम कमाई में भी अल्लाह ताला इतनी बरकत दे देता है कि हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है लाखों भी होता है ना तो ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। इसलिए हराम हलाल का हमें फ़र्क ज़रूर रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क़ खिलाए और हराम से बचाए, आमीन। अच्छा, ये देखें, ये मैंने सबको वॉश करके रख लिया था। अब मैं इनकी सबकी कटिंग कर रही हूँ। अच्छा, आप ये जूस हमने निकालना है। जूस आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। आजकल नेट पे आपने देखा होगा गिलास से निकाल रहे हैं, छानी से निकाल रहे हैं, वो प्लास्टिक की जो हम होती है बगैर इलेक्ट्रिक के, उस मशीन से निकाल रहे हैं। मेन मकसद हमारा सिर्फ है जूस निकालना, ठीक है। मैंने करना होता है काम, इसलिए मैं ज़्यादातर मशीनों से काम लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ना टाइम की कमी होती है, क्योंकि मैंने बहुत सी आइटम्स बनानी होती हैं, तो फिर इस वजह से मैं मशीनों का इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरी देखें इलेक्ट्रिक मशीन है, कैनवुड की है ये, और ये मैं इससे ना सारा जूस निकाल लूँगी। आपने ध्यान रखना है किसी भी आप चीज़ से निकाल रहे हैं ना, आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें ना आपके बीज वगैरह नहीं जाएं। और ये जो बहुत ज़्यादा पुश करने से जो आप जब माल्टा पकड़ते हैं उसमें से जो थोड़ा थोड़ा सा अर्क निकलता है ना, वो भी नहीं जाना चाहिए। इसी की वजह से कड़वा बनता है। ये देखिए मैंने सभी का ना जूस निकाल लिया। यहाँ मैंने कैमरे की स्पीड भी बढ़ा दी थी, वीडियो को भी थोड़ा सा स्किप किया, क्योंकि मेन मकसद सिर्फ जूस निकालना था, वो मैंने निकाल लिया। अब देखेंगे छाननी की मदद से मैं इसे छान रही हूँ। आपने भी इसी तरह से छान लेना है। अच्छा, ये जो आपने अक्सर वीडियोस में देखते हैं ना, वो कहते हैं कि छिलकों का भी आप इसमें से डालें, इसके खुशबू आएगी, इसका यही चीज़ होती है जो कड़वा बनाती है। मैंने जो आपको रेसिपी देनी है ना, मैंने आपको अपने बहन समझ के देनी है, ताकि मेरी बहनों का कोई भी नुकसान, क्योंकि चीनी भी महंगी है, माल्टे आप लाएंगे वो भी महंगे, तो क्या फ़ायदा कि आपकी सारी चीज़ वेस्ट चली जाए। और बाद में जाहिर बात है, अगर मुझे तो दुखी होगा ना कि मेरी बहनों का इतना नुकसान हो जाए। मैं तो चाहती हूँ मेरी बहनें अपने घर में खुशहाल रहें और बचत करें, उस बचत से वो पैसा अपने बच्चों पर लगाएँ। अब ये देखिए हमने सारा जूस निकाल लिया। मैंने इसको नापा है तो ये तकरीबन ना 4 कप निकले, नहीं 8 कप निकले, सॉरी, ये मैं लिख भी देती हूँ। 8 कप्स निकले ये वाले मेजरमेंट वाले, यानी तकरीबन 2 लीटर निकला है। अब आप कह लें क्योंकि 6 पीस तो उसने कम दिए, 4.5 दर्जन में से ना हमारे ये जो थे ना, ये हमारे निकल आए 2 लीटर। अब हमने इसमें डालना है 4 कप शुगर। हमने अभी इसको कोई चीनी को शीरे को नहीं पकाना है। मैं आपको जो रेसिपी दूंगी ना बहुत ही आसान करके दूंगी। 1/4 टीस्पून फूड कलर है, ये मैंने क्योंकि प्रोफेशनल तरीके से बनाना है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ½ टीस्पून में डाल रही हूँ इसमें काला नमक,
ठीक है, हमने ज़्यादा नहीं डालना। हाफ़ टी स्पून में डाल रही हूँ सिट्रिक एसिड यानी टाटरी। अच्छा, ये ऑप्शनल है क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़ करना है, मैं इसलिए डाल। अगर आप ये ना डालना चाहें ना तो आप इसकी जगह लेमन जूस डालेंगे, ठीक है। देखिए, मैं अब बढ़ा चढ़ा के आपको भी कह सकती हूँ कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मैं आपको इतने सिंपल तरीके से बताऊँगी कि आपका ना ही जूस कड़वा बनेगा और ना ही ये ख़राब होगा, ठीक है। अब आप देखना, अभी हमने कुछ नहीं, चूल्हा नहीं जलाया, कुछ नहीं कहा, आपने इसको डाल के थोड़ा सा चीनी को हमने इसमें मिक्स कर लेना, फिर हम कुकिंग की तरफ आएंगे। अच्छा जी, अब हमने एक पॉट ले लिया, इस पर अभी देखिए मैंने हल्की आंच पे इसको रखा हुआ है। अब मैं इसमें ये सारा जो जूस है ना वो डाल दूँगी। चीनी काफ़ी हद तक मिक्स हो गई थी लेकिन थोड़ी सी नीचे रह गई थी। अच्छा, अब ये मेजरमेंट आप देख लें, हमारा 4 कप अगर हमारी चीनी है तो 8 हमारा कप था हमारा जूस, ठीक है। आप इसी तरह से अगर कम क्वांटिटी में बनाएंगे ना तो आपने उसी तरह से उसको मेजरमेंट कर लेना, ठीक है। और एक ही कप से आपने नापना है, चीनी भी और सब कुछ यानी जूस वगैरह, ठीक है। अब मैंने इसको डाल दिया, अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। अच्छा, ये जो हमारी पहली रेसिपी हमने बनानी है 3 in 1, तो पहली रेसिपी जो हमारी बन रही है ना, ये हमारा स्क्वैश बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरे जो, अच्छा मैं आपको जो बता रही हूँ ना कि मैं आपको टैंक बनाना बता रही हूँ, क्योंकि वो मैं सिर्फ आपकी वजह से बनाना बताऊँगी, क्योंकि मेरी जो है ना उसकी सेल वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि टैंक कोई भी नहीं मंगवाता ऑर्डर पे। मैं ईमानदारी से आपको बताऊँ ना, कोई भी नहीं मंगवाता, वो पैकेट लोग लेते हैं और बना लेते हैं, इसलिए मेरी सेल नहीं है, इसलिए मैं नहीं बनाना चाहती। मैं सिर्फ आप लोगों को, क्योंकि अक्सर मेरी बहनों का, अक्सर मैंने बहुत सी वीडियोज़ पर मैंने देखा है कि लोगों को नहीं समझ आती तो वो नहीं बना पाते। मैं बस आपकी सहूलत के लिए आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरी बहनें केमिकल फ्री बनाना चाहती हूँ वो उनके लिए। अच्छा, ये मैंने 1 टेबलस्पून ना इसमें लेमन जूस डाल दिया। अब टाटरी डालने से क्या होता है कि हमारा जो है ना ये ख़राब नहीं होता, वो उसको सेफ़ रखती है, ठीक है। अब हमने इसको देखिए, मैंने मीडियम फ्लेम पे ना इसको जब मैंने बना लिया, तकरीबन चीनी मेल्ट होने से 2 से 3 मिनट तक उबाल आने के बाद मैंने इसे पकाया, बस इससे ज़्यादा नहीं आपने पकाना। अब ये देखिए झाग वगैरह को साइड पे करके ना मैं इसमें से तकरीबन 1 लीटर ना निकाल रही हूँ, ठीक है। ये देखिए झाग वगैरह अपनी साइड पे करनी, सेंटर से ना आपने 1 लीटर मैं निकाल लूँगी। आप भी चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं और चाहे तो सिर्फ 1 बना लें। अगर यहाँ तक आपने स्क्वैश बनाना है ना घर के लिए तो यहाँ आपकी रेसिपी हो जाती है ख़त्म। लेकिन अगर आप सेल करना चाहते हैं ना, सेल के जो हमारी होती है ना, जो अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े जो स्टोर होते हैं ना, उन पे मिलती है आपको ना ये जमी हुई ये मिलते होंगे, प्लप वगैरह मिलते हैं, मैंगो का, सब चीज़ों के इस तरह से मिलते हैं। अब इसमें मैंने मज़ीद उसको निकालने के बाद 2 कप चीनी और डाल दिया, उसी मेजरमेंट से, जो हमने मेजरमेंट कप था ना उसी से मैंने डाल दिया, ठीक है। अब इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो हमारी दूसरी रेसिपी, हमारा स्लश बन के तैयार हो गया, उसमें बाद में बताती हूँ आपको कि आपने उसको कैसे सेव करना है, ठीक है। अब हमारी सेकंड जो है ना रेसिपी हम बना रहे हैं उसके लिए, स्लश के लिए। स्लश आपने देखा वो गाढ़ा गाढ़ा सा होता है, ठीक है। अब वो मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया उसको, ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। हम आ गए दूसरी साइड पे। अब ये मैंने 1 कप ले लिया कॉर्नफ्लोर, आप मैदा भी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, जो आपके पास है ना वो, और हाफ भी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। इस पर मैंने डाल लिया है 1.5 लीटर के करीब पानी। अब आप देखिए, हम 2 लीटर से हमारा जो जूस निकला था उससे हमने 1 लीटर जो है ना हमने उससे बना लेना है स्क्वैश, जो जिससे हमारा 3 से 4 लीटर स्क्वैश बन के रेडी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा हमने बनाना है स्लश, जिससे हमारा 2 किलो हमारा स्लश तैयार होगा, जिससे हम तकरीबन 6 से 8 किलो स्लश तैयार कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमने उसको अच्छे से मिक्स किया। यहाँ जो हमारी जो थी ना, हमारा ऑरेंज जूस वगैरह ना पक रहा था, शुगर उसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब ये जो हमने बनाया ना, अब ये देखिए मैं अच्छे से चेक कर रही हूँ कि चीनी अच्छे से मिक्स हुई भी है ना। अच्छा, अब हम वो जो हमने मिक्सर बनाया ना वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और उसको जब तक पकाएंगे जब तक वो गाढ़ा नहीं हो जाता, उसमें भी ज़्यादा देर नहीं लगती। अच्छा, यहाँ में मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला, क्योंकि जब मैं वो मिक्सर डालूँगी ना मैदे वाला, कॉर्नफ्लोर वाला, तो उससे क्या होगा, एकदम से कलर लाइट हो जाएगा, तो इसी वजह से मैंने इसमें कलर डाला है। अच्छा, यहाँ मुझे बाद में याद आया कि मैंने आपको टैंक बनाना भी बताना था, तो मैं कलर डाल चुकी थी। लेकिन आपने अगर टैंक बनाना तो आपको उसमें ज़्यादा कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं भूल गई थी, इस वजह से मैंने ये बाद में निकाला, लेकिन ये मुझे पहले निकालना चाहिए था, कलर बाद में डालना चाहिए था, जिसकी वजह से हमारा टैंक थोड़ा सा डार्क बनेगा। अच्छा, अब ये जो हमने बनाया था ना, इसको मैंने चमचा चलाते हुए इसको मैंने सारे मिक्सर को डाल लेना है, ठीक है। हमने शुगर इसीलिए ही ज़्यादा डाल दी थी उसमें कि जब हम स्लश बनाएंगे तो, और हम इसमें पानी डालेंगे तो ये हमारा पतला हो जाएगा, जिससे मीठा कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे, तकरीबन इसमें भी ज़्यादा देर नहीं लगती। इसको पानी को उबाल आने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं, कोई हमने घंटों तक नहीं बनाना इसको, ठीक है। ये देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया।
अच्छा, इसके पकने की निशानी ये होती है इसमें बबल से बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आप इसको बनाकर सेल भी कर सकते हैं। अगर आपका होम बिज़नेस नहीं है, यानी कि इस तरह का नहीं है कि जिसमें हम जिस तरह से मेरा है, अगर नहीं है तो आप इसको सिर्फ पैकेट्स में आपको बनाना बताती हूँ आगे, पैकेट्स आधा किलो के आप बना के वो भी सेल कर सकते हैं। रमज़ान में बेस्ट होता है क्योंकि रमज़ान में लोगों को प्यास वगैरह बहुत लगती है, तो अक्सर आप देखें ना तो ये चीज़ें ज़्यादा बिक रही होती हैं। तो आपने ये पैकेट्स बना के भी आप सेल कर सकते हैं, बहुत अच्छी। इसी तरह से आप मैंगो का दूसरे ये आगे जब जो भी सीज़न आता है ना उनका भी इसी तरह से ये चीज़ें बनती हैं। इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो मैं आपको और भी इसी किस्म की रेसिपीज़ दे दूँगी। अब ये देखें ये बबल बनने लगे, इट्स मीन कि ये बिल्कुल रेडी हो गया। हमने इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना वरना ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। अभी ये ठीक, अभी आपको लग रहा होगा ये पतला अभी जमा नहीं है, लेकिन ये गर्म है इस वजह से ऐसा लग रहा है। लेकिन जब ये जम जाएगा यानी ठंडा हो जाएगा मेरा मतलब है, तो ये इसकी जो है ना थिकनेस बहुत अच्छी हो जाएगी। हमने इससे ज़्यादा नहीं इसको करना। बबल बन गए, बस ये रेडी है। अच्छा, हम होते हैं होम शेफ़, ठीक है, हमसे बड़े होते हैं जो छोटी छोटी सी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं। आजकल हमारे मुल्क में ये बहुत है, लोग काम के सिलसिले में बड़ी ज़ाहिर बात है नहीं अफोर्ड कर सकते तो छोटी लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इस तरह की किसी ने टैंकी लगा ली, किसी ने ये स्लश की लगा ली, किसी ने ये ज़्यादातर ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना गाढ़ा वाला, कि ये स्लश बहुत ज़्यादा बिकता है। ये अक्सर आप अगर मार्केट्स में जाएं तो ये जमे हुए पैकेट्स बने होते हैं। अब ये देखिए कितनी बड़ी पतीली है, छोटी पतीली नहीं है ये हमारा कितना सारा बनके तकरीबन 2 किलो हमारा ये बनके तैयार हो गया, जिसमें से 1 लीटर हमने पहले स्लच के लिए निकाल लिया था। और ये देखें वो मैंने ठंडा होने के लिए रखते। अब ये जो मैंने निकाला था ना, जो मैं आपको टैंक बनाना बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। मुझे सच बताएं ना, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आता कि टैंक वाला हमें चाहिए या टैंक शरबत चाहिए, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। लेकिन मेरी बहनों को शौक़ होता है बनाने का घर में अपने बच्चों के लिए कि वो केमिकल फ्री। अब जो भी मैंने आपको बताया इसमें मैंने कोई केमिकल नहीं डाला है, ठीक है, इसमें कोई इतना टाइम भी नहीं लगता। मेरा जब ये ख़त्म हो जाएगा ना तो मैं इसको दोबारा बना लूँगी, इसलिए मैं इसमें कोई केमिकल नहीं डालती, ताकि लोगों की देखिए सेहत का भी, जिस तरह हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं ना, दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, आप ये देखें मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे है, इसको आपने ज़्यादा हाई पे नहीं बनाना वरना ये जल जाएगा और कड़वा हो जाएगा, ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। मैं इसको बना रही हूँ, यहाँ मैंने कैमरे की स्पीड बढ़ाई हुई है। इसको आपने मिक्स करते रहना, चम्मच चलाते रहना। अच्छा, इसको चेक करने का तरीका होता है, एक बर्तन में आप पानी लेंगे और उसमें ये थोड़ा सा टपकाएंगे, ये ठंडा हो जाएगा, फिर आप इसको चेक करेंगे। अगर ये आराम से टूट रहा है ना, जैसे कि वो गचक टाइप का होता है, तो इसका मतलब आपका ना ये जो टैंक है ना सही बनेगा। अगर आप इसको पकड़ के पानी में डालते हैं और उसको तोड़ते हैं तो वो सही तरह से नहीं टूटता, वो चिपकता है, तो इसका मतलब है कि वो अभी रेडी नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए ये तरीका होता है, क्योंकि ठंडा होने के बाद वो ऐसे ही होगा। अच्छा, ये यहाँ पे आपने काम बड़ी स्पीड से करना होता है। ये मैंने एक स्टील की ले ली है और इसमें ये जो मैंने बनाया था ना, मैं जल्दी से सारा डाल दिया इसमें। जल्दी जल्दी आपने करना, ये बहुत गर्म होता है और ये बहुत जल्दी जम जाता है। अच्छा, आपने ना इसको लगाना है, ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में ना ये जम जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस आपने क्या एहतियात करनी है कि जब आपने उसको पानी में डाल के चेक करेंगे, अगर वो ठंडा होने के बाद एकदम से टूट रहा है ना, इसका मतलब ये रेडी हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये कलर आपको थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा, वही मैंने आपको बताया कि मैंने कलर पहले डाल दिया था उसमें, बाद में ये निकाला है, जबकि मुझे पहले निकाल लेना चाहिए था। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको बताना है कि तरीक़ाकार क्या होता है। इसको 15 से 20 मिनट भी नहीं लगे थे और ये ट्रे में डाल के जम गया था, ठीक है। ये देखिए कैसे आराम से टूट रहा है। अब इसको बस मैंने चॉपर में डाल के इसको पीस लेना है, इसका पाउडर बन जाएगा। इसमें आपने कोई कुछ नहीं डालना, देखिए इसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, और ये हमारा टैंक बन के रेडी हो जाएगा। अगर आप अपने घर के लिए टैंक बनाना चाहती हैं तो टैंक भी बना सकती हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप जो है ना वो बनाएं, आप या तो स्लश बना के रखें या फिर स्क्वैश बना के रखें, वो बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। टैंक तो हम पैकेट लेके बना भी सकते हैं। ये देखें ये हमारा टैंक का पाउडर तैयार हो गया, इसको हम बस पानी में डालेंगे, घोलेंगे, ये हमारा रेडी है। जिस तरह से आम टैंक तैयार होता है, ये वही चीज़ हमारी बन के तैयार हो गई है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको बताना था इसलिए बताया क्योंकि मेरी इसकी सेल कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हमारा ये साइड पे हो गया। अब चाहिए जो मैंने 1 लीटर निकाल लिया था ना, आप इसके 2 तरीके होते हैं इसको सेव करने के। आप चाहिए देखिए तीनों अलग अलग साइज़ की बॉटल्स हैं, इस पर आप डाल के इसको सेव कर सकते हैं। चाहे आप इसको अगर फ्रिज में रखेंगे ना तो 2 हफ्ते से ज़्यादा ये चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको फ्रीज़र में रख देते हैं ना, अच्छा फ्रीज़र में भी रखने का क्या तरीका होता है, ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, इनको आप डायरेक्ट वहाँ पे सामने नहीं रखें, यानी कि फ्रिज को आप इसको फ्रिज के दरवाजे में रखें। दरवाजे में कूलिंग थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब भी नहीं होती हैं
और ना ये जमती भी नहीं है। तो वैसे भी ना इसमें जितनी शुगर वगैरह डली हुई है और ये जितना पका हुआ है ना, ये जमेगा नहीं। इसी तरह से जो स्लश मैं अब आगे आपको बताती हूँ कि वो किस तरह से आपने करना है। ये हमारा स्क्वैश तैयार हो गया। मैं इसको आपको बाद में बना के भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, ये बॉटल्स में भर के भी आप रख सकते हैं, लेकिन मुझे जो बेहतर तरीका लगता है ना, मेरे काम के हिसाब से, मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको क्यूब्स में बना के रखूँगी। इससे क्या होगा कि जब मुझे ऑर्डर आएगा ना, देखिए हमें अक्सर ऑर्डर आ जाता है ऑरेंज जूस। अब देखें इसमें कोई केमिकल नहीं है, फ्रेश जूस है ना, हमने बनाया हुआ है, इसको पकाया हुआ है, बस इसमें हमने कोई केमिकल नहीं डाला। ये हमारा फ्रेश जूस है, ठीक है। इसमें मैंने उस वक्त पानी भी आपने देखा था, पानी वगैरह भी कुछ नहीं डाला था। ये उस वक्त जो मैंने निकाला था ये वो है। ये हमारा फ्रेश जूस। अक्सर आपको ऑर्डर आएगा फ्रेश जूस का, ऑरेंज के, और आपको ऑर्डर आएगा स्लश का। गर्मियों में ना स्लश का बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं और वो बनाना बहुत आसान है, और मैं आपको बताऊं उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि मुझे उसके ऑर्डर हैं, क्योंकि उसमें मेरी मेहनत बहुत कम है। एक दो मैं बना के रख लेती हूँ और बस मैं रेडी हो जाता है वो। अच्छा, अब ये देखिए मैं क्यूब्स का मैं क्या करूँ, क्यूब्स बनाने का मुझे ये फ़ायदा होगा, अगर मेरे पास ऑर्डर आता है मैं उसको डालूंगी। गिलास में मैंने पानी लिया और ये मैं दो, ये बड़े वाला एक ही डलेगा एक गिलास में, और ये छोटे वाले दो डलेंगे। गिलास मीडियम और लार्ज इस साइज़ के होते हैं, उसमें डालूंगी, वो अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा, और मेरे 2 in 1 काम हो जाएगा, यानी ठंडक भी हो जाएगी और वो बन भी जाएगा, वो क्लाइंट तक पहुँचने का बेस्ट रहेगा। अच्छा, अब ये देखें, आप ये देखें ये हमारा कितना गाढ़ा हो गया। मैं आपको बताया था ना कि इसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। आज की रेसिपी से फ़ायदा उठाएं, रमज़ान में अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। अगर आप होम शेफ़ के तौर पे काम करना चाहते हैं, कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट रेसिपी है रमज़ान में आप काम शुरू करें। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मेरी बहनों के लिए आसानियाँ हो, और मुझे बस आपने दुआओं में याद रखना है, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी बहनों को दुआओं में याद रखती हूँ। हम चाहते हैं हमारा जैसे दुनिया में साथ अल्लाह करे, हमारा जन्नत में भी इसी तरह से साथ हो, आमीन। हम सब एक दूसरे के लिए आसानियाँ बाँटें। अच्छा, अब ये देखें 2 पैकेट हैं, आधा किलो के भी बना सकते हैं हम, इसको किलो के भी बना सकते हैं। ये छोटे पैकेट हैं, अब मैं इसको बनाऊंगी आधा किलो के। मैं आपको बता रही हूँ इसमें कि जो हमने बनाया 2 लीटर जो हमारे पास जूस था, उससे हमने 1 लीटर हमने बना लिया स्क्वैश, और 2 हमने किलो बना लेना है ये स्लश के पैकेट। ये देखें, ये देखें 17 ग्राम जो है ना, वो पैकेट का भी तो वेट होगा ना इसका, इस वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखें। इसमें से पैकेट में से थोड़ी सी हवा निकालने की, नीचे से ऊपर हाथ करते हुए हवा निकालें, फिर इसको बंद करें, ठीक है। और ये देखें, इसको इस तरह से फैला लें। इस तरह से आप अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं। बाद में जब आप जिप लॉक बैग खोलें, मैं आपको बता दूं ये जमेगा नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि जम जाएगा, इसको निकालना मुश्किल होगा, ये बिल्कुल भी नहीं जमेगा। लेकिन अगर आप इसको फ्रिज के दरवाजे में रखें, और अगर आप फ्रिज में, फ्रीज़र के दरवाजे में कह रही हूँ मैं, ऊपर वाली साइड पे, और अगर फ्रीज़र में आप आगे भी रखते हैं ना, तो भी आप बिल्कुल इसको नीचे वाली शीट पे ना रखें, उससे थोड़ा सा ये हार्ड हो सकता है, लेकिन इतना हार्ड फिर भी नहीं होगा, क्योंकि हमने जिस तरह से इसे बनाया हुआ ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता। इसको निकालना बहुत आसान है। इसको आप बस, अगर आपको इसको मिक्स करेंगे, कुटी हुई बर्फ़ डालेंगे, और ये हमारा रेडी। अब ये देखने 2 हमने किलो के पैकेट बना लिए, 2 हमने आधा किलो के बना लिए। इस तरह से आप सेल भी कर सकते हैं। अगर आप अपने होम बिज़नेस के लिए रखना चाहें, तो आपके पास ऑर्डर्स अगर आते हैं जूस स्लश वगैरह के, तो वो भी आप रेडी कर सकते हैं। ये देखिए हमारे कितने प्यारा, कलर भी इनका बहुत खूबसूरत है। कलर हम डार्क थोड़ा सा इसलिए रखते हैं क्योंकि जब हमने इसको पानी में मिक्स करके बनाना होता है ना, तो फिर ये कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरी पूरी बात समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको बनाना किस तरह से, ठीक है। अब मैं ये जो 1 गिलास है ना, इसको मैं डाल रही हूँ ये स्लश, ठीक है, ये जो हमने अलग से बनाया था, जो मैंने क्यूब्स बनाया उसमें से मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। अब ये मैंने इसमें डाला, गिलास में ये डाल रही हूँ। इसमें आपने बर्फ़ के जो ना क्यूब्स भी डाल सकते हैं आप, चाहे आप दूसरी बर्फ़ भी डाल दीजिए, कोई भी इशू नहीं है। यानी कि ये हमारा ऑरेंज जूस बहुत मज़े का, यकीन माने बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। आप चाहें यहाँ पे आप, अगर आपको ज़्यादा, अगर घर के बना रहे, जैसे रमज़ान है, पसीना वगैरह बहुत ज़्यादा, तो इसमें थोड़ा सा आप काला नमक और डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने इसमें आइस क्यूब डाल दिया। वो मैंने जो थी ना, वो मैंने आइस जो इसके क्यूब्स बनाए थे वो मैंने जमने के लिए रख दिए थे। और दूसरा है, इसमें मैं आपको स्लश बनाना बता रही हूँ। ये मैंने कुटी हुई बर्फ़ ली है, ये भी आराम से आप किसी भी शॉपर में रख के, किसी में रख के उसे दोरी डंडे से कूट भी सकते हैं, किसी भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें, अब मैं डाल रही हूँ स्लश। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया। देखने आप कि मैंने पहले बर्फ़ डाल दिया, फिर 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। बस इतना आसान और इतना मज़ेदार आपका स्लश। और ये अच्छा, जो स्क्वैश है ना वो पतला पतला होगा, स्लश जो होगा ना वो गाढ़ा गाढ़ा सा, जैसे हमारा होता है ना गाढ़ा गाढ़ा सा शरबत जो बनता है हमारा। अक्सर हमें जो जूस मिल रहे होते हैं वो उस टाइप के गाढ़े होते हैं ना, वो ये उस टाइप का बनेगा। आप देखें कलर दोनों का तकरीबन सेम ही है, और टेस्ट में दोनों के फ़र्क ये है कि वो पतला है, वो गाढ़ा है, ठीक है। दोनों के टेस्ट में फ़र्क है, सेम टेस्ट नहीं है।
उम्मीद है आपको सारी रेसिपी समझ आई होगी। आपने मुझे कमेंट करके बताना है और जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से करना है। इंशाल्लाह आपका शरबत, आप जो भी कुछ बनाएंगे, कभी भी कड़वा नहीं बनेगा। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने अपने रमज़ान में इबादत ज़्यादा करनी है। अपना टाइम बचाएं, ये बना के रख लें। अफ्तारी के टाइम जल्दी जल्दी से बनाएं और आप फारिग। ये बहुत ज़्यादा पिया जाता है। अच्छा, यहाँ मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, हमारी एक बहन है आरजू शरीफ और फ़ादी हैं और आसिया तलत हैं, शाइस्ता अंजुम हैं, अरसलान ईमान है, मिसिस खान है, जायका विद मिसिस खान से उनका चैनल है, फरजाना है और फ़रह नदीम है। इन सब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, इनको खुशियाँ दे। और आसिया बतून हैं, इनके लिए इनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन सब बहनों का भी जिन्होंने मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में शामिल किया हुआ है। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों ढेरों खुशियाँ और दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फ़रमाए। हमारी बहन है अजवा, अल्लाह पाक उन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। और मेरी जो बहनें मुझे सुन रही हैं, अल्लाह पाक उन सब के रिस्क में बरकत अता फ़रमाए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स का, जो मुझे हौसला देते हैं, जो मेरी सारी थकन उतार देते हैं। आपकी, मैं कहती हूँ ना, आप मेरी फैमिली हैं, मेरी बहनें हैं। मुझे दुआ में याद ज़रूर रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सुकून दे, मेरे दिल को सब्र दे और मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने घरों में शाद व आबाद रखे। आज मेरे मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए वीडियो टाइम पे अपलोड नहीं हो सकी। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं कोई और अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।